हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स डाटा पर। और मैं हूं चंदन प्रजापति। तो पिछले क्लास में हम बहुपद से पार्ट 1 संबंधित वीडियो जो है आपको हम दिए थे, प्रोवाइड करवाए थे, है ना। तो वहां हम क्या चले थे, पार्ट 1 वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले मैराथन क्लास में हम आपको क्या बताए, बहुपद को पहचानने का तरीका, है ना। और बहुपद से जो कुछ भी बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में क्लियर कर दिया, ठीक है। और आज जो है, यदि बहुपद को आप स्टार्ट से नहीं देखे हैं, शुरुआत से नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाले वीडियो को जाकर के देखिए, ठीक है। वहां से देखने के बाद क्या होगा कि आपके अंदर पूरा जो है बहुपद का कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। यदि आप पढ़े हुए हैं तब तो यहां से भी आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि द्विघात बहुपद से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है ना, हम उस सवाल से आज आपको रूबरू करवाएंगे, ठीक है। तो आइए उससे संबंधित एक छोटा सा कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले की हम जानकारी पहले आपको दे दें, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात यहां यह आ जाता है कि यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो आप जानते ही होंगे, है ना। नहीं जानते तो यहां हम एक बार फिर से लिख दिए हैं, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ध्यान दीजिएगा, अल्फा और बीटा ही हम काहे लिए हैं, समझिए। द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यक होगा, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद में 1 गो शून्यक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस चर राशि का घात जितना होगा, यानी कि जितना घातीय बहुपद होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। भाषा नहीं पता चला, ना पता चला, आइए ना हम बताते हैं। देखिए, ax², यहाँ x पर पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो है चर राशि का सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, तो 2 है ना। तो यहाँ 2 शून्यक होगा। 2 शून्यक कौन कौन हो गया भाई, तो हम मान लिए कि अल्फा और बीटा है। 2 शून्यक हम मान लिए कि अल्फा और बीटा है ना। तो आइए सवाल कैसे पूछता है, जो देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा कहता है शून्यकों का योग। ए भाई, तो द्विघात बहुपद का शून्यक हम माने अल्फा और बीटा, 2 गो शून्यक, और दोनों शून्यक का यदि योग पूछेगा तब, तो ध्यान दीजिए, दोनों शून्यक है अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिखेंगे ना शून्यकों का योग। किसका योग, शून्यकों का योग। शून्यक मेरा है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा तो हमारा शून्यक है ही, लेकिन इसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है विविक्तर या विवेचक बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसलिए विवेचक या विविक्तर बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। और यदि शून्यक हमसे पूछेगा कि शून्यक निकाल के बताइए, शून्यक का क्या फॉर्मूला होता है, तो शून्यक का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, ये इसका कुछ बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले के आधार पे जो है हम सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे भाई कि अब सवाल को लेकर के आ गए आपके सामने, तो जरा देखिए कि सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि द्विघात बहुपद 9x² - 6x प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें और गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका सवाल जो दिया गया है, सवाल यहाँ क्या है भैया, सवाल यहाँ दिया है कि द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है 9x² - 6x प्लस 1 का बोला है, बताइए शून्यांक ज्ञात कीजिए, और शून्यांक ज्ञात कीजिए और उसके बीच के संबंध का सत्यापन भी करना है। संबंध का क्या करना है, संबंध का सत्यापन भी करना है। ये भैया हमारा सवाल दिया हुआ है। आइए अब इसी प्रकार का सवाल जो है आपको एग्जाम में भी जो है देखने को मिलेगा। आइए हम यहाँ से निकालते हैं कि भाई बताइए कि इसका शून्यांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। देखिए, शून्यांक यहाँ से हम लोग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो जाता है कि हम गुणनखंड विधि लगा देंगे, मध्य पद का गुणनखंड करके यानी बीच वाला पद को तोड़ करके हम ज्ञात कर सकते हैं शून्यांक, या तो फिर जो है शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम जो है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आइए ना हम दोनों मेथड से बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चलिए, सबसे पहले है भैया जी यहाँ पर क्या
कहा यहाँ पर क्या है जो पहले देख लीजिए। हम पहले जो है कर देते आपको गुणनखंड विधि से, है ना। चलिए गुणनखंड विधि से नहीं तो सही, सबसे पहले जो है हम ये फार्मूला का जिक्र ना किए हैं जी, तो सबसे पहले हम इसी फार्मूला को बता देते हैं, इसी फार्मूला से आधारित हम बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर गुणनखंड विधि से हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, मिलेगा सवाल। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम क्या बोले कि सबसे पहले शून्यंक निकालने के लिए यहाँ अंडर रूट में डी आया है, तो डी हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, डी हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई, तो समझिए। यहां से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां से पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर के जो बगल वाला होता है वो होता है ए, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो है वो कहलाता है ए, है ना। और एक्स के बगल वाला जो है वो कहलाता है बी, और जो सबसे लास्ट में है वो कहलाता है सी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एबीसी यहां से पहचानते हैं, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर हम लोग 9 लिख सकते हैं, है ना। एक्स के बगल में है यहाँ 6 है, तो बी के जगह हम लिखेंगे -6, क्योंकि माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -6, और सी के जगह हो जाएगा यहाँ पर 1। बताइए कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अरे बताइए ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या। हमारे अनुमान से यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से, अरे भाई हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे बोलिए ना गुरुजी क्या लिखेंगे, अरे बोलिए ना गुरुजी क्या लिखेंगे, नहीं पता है, हम बता रहे हैं ना कैसे लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर के बगल वाला हो जाता है ए। अब कहिएगा ए हम कैसे मान लेंगे भाई, तो सुनिए, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए होगा, एक्स के बगल में बी होगा, और जो बच गया वो सी होगा। तो यहाँ भी तो वही बात है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, इसका मतलब ए बराबर 9, एक्स के बगल वाला बी, तो यहाँ बी बराबर हो जाएगा -6, और जो बच गया वो हो गया सी, यानी सी बराबर 1। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, है ना। तो डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी हो गया हमारा -6 का स्क्वायर, -4, ए का मान हो जाएगा 9, और सी का मान हो गया 1। तो डी बराबर यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर 36 ना हो जाएगा जी। अब -9 चौके 36 गुना 1 36, तो डी बराबर हो गया 36 में से 36 गया 0, 36 में से 36 गया, ये हो गया 0, यानी कि डी का मान निकल करके आ गया 0। ठीक है, अब हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक यहां से निकालेंगे। शून्यक बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √d अब बटा में 2a। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे -b का मान हो गया यहाँ -6, तो b के जगह -6, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस √d का मान हो गया 0, अब बटा में 2a, 2, और a का मान है कितना भाई, तो 9। ठीक है, तो यहां से जो होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है भाई, तो 0 9 दूना 18 हो गया, है ना। अब यहां से हमें ये समझना होगा, हमें यहाँ ये समझना होगा प्यारे, यहाँ ये समझना होगा, देखिए यहाँ 2 चिन्ह आया है ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस आया है, तो हम यहाँ से दोनों चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 6 + 0 अब बटा में हो जाएगा 18। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 6 - 0 अब बटा में 18 का है, क्योंकि एक बार हम प्लस लिए 6 + 0, तो 6 + 0 अब बटा में 18, फिर एक बार लेंगे 6 - 0, तो 6 - 0 बटा में 18। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या 0 को घटाएंगे तो वो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात संख्या नहीं बदलता। कैसे, आप एक बात बताइए, आपके पास 5 रुपया है ना, आपके पास 5 रुपया है, अब 5 रुपया में से हम कहेंगे 0 रुपया को हटा दीजिए, 0 रुपया माने 1 रुपया खर्च नहीं कीजिए, तो क्या आपका पैसा घट जाएगा, बढ़ जाएगा? नहीं ना, 5 के 5 रह जाएगा, है ना। तो वही बात तो यहाँ भी है, 6 रुपया में हम कहेंगे 0 रुपया को मिला दीजिए, तो 6 रुपया नहीं रहेगा जी, 6 रुपया रहेगा। यही हो गया 6 अब बटा 18, यहाँ 6 - 0 हम कहेंगे 6 रुपया में से 0 रुपया को आप हटा दीजिए, है ना। तो 6 रुपया में से 0 रुपया हटाइएगा तो 6 रुपया नहीं रहेगा, तब तो यहाँ हो गया आपके पास 6 रुपया और यहाँ 18, इसको काटिए, 6 तिया के 18 हो जाएगा, 6 तिया के 18 हो गया। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1/3, और यहाँ भी ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है और 1/3, शून्यक हमारा यही हो गया। तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक, दिए गए बहुपद का शून्यक क्या होगा, 1/3 और 1/3 है, ये हमारा आंसर होगा।
बात समझ में आ गया। चलिए यहां तक आप इसे नोट कीजिए। अब हम इसी हिसाब को गुणनखंड विधि से बताते हैं, बीच वाला पद को तोड़ करके बताते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए तब तक हम इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, आप उसके बाद जो है अगला देखेंगे। चलिए अब क्या करेंगे कि हम इसी सवाल को मध्य पद को गुणनखंड करके यानी तोड़ करके उसको हम देखेंगे कि बनता है कि नहीं भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहां से सबसे पहले जब भी इस प्रकार के सवाल मिले ना तो देखिए ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, है ना, इस फॉर्मूला पे तो बनाना ही बनाना है। लेकिन यदि आपको लगे कि हम इससे भी आसान मेथड से बना सकते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए, करना क्या होता है कि सबसे पहले ये जो शुरू वाला है और ये जो अंतिम वाला है इसको हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ जो है गुना लिख दिए और यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाओ। ठीक है, नहीं बात बुझाया कि जोड़ घटाव क्या है, हम देखिए बताते हैं। ये शुरू वाला पद आपको दिख रहा है 9x² और ये अंतिम वाला पद दिख रहा है 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे। तो बताइए 9x² में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 9x²। बात समझ में आया। अच्छा अब देखिए तो बीच में है माइनस का 6x, तो बीच में हम लिख दिए माइनस का 6x, यानी कि जोड़ या घटाव वाला में लिखेंगे बीच वाला पद को। फिर से भैया जी, ए गुरुजी इधर इधर एने सुनिए जरी सा, हाँ इधर सुनिए कि जोड़ या घटाव जो लिखेंगे ना उसमें हम बीच वाला पद को लिखेंगे। कौन वाला पद को लिखेंगे, कौन वाला भाग को लिखना है, तो बीच वाला को लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ है 9x², यहाँ है 1, तो ये दोनों को गुना किए तो गुना को गुना वाला में लिख देंगे। लेकिन ये जो बीच वाला में माइनस का 6x है इसे हम जोड़ या घटाव के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, जोड़ या घटाव के रूप में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए एकदम 100% समझ में आएगा, है ना। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि अब ये दोनों में हमें ध्यान देना है, ये दोनों में ध्यान देना है। क्या भाई कि कोई ऐसा दो अंक लीजिए जहां की गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। फिर से मतलब कि 2 गो ऐसा अंक लीजिए, 2 गो ऐसा अंक लीजिए, 2 ऐसा डिजिट सोचिए जो कि गुना करने पर 9 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -6 आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि गुरुजी -3 और -3 को जब गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और 3 3 9। इसका मतलब यहाँ भी -3 होगा और यहाँ भी -3 होगा। -3 और -3 तो -6 ना होगा जी। चलिए अब यहाँ तक हम काम कर दिए हैं ना, तो अब क्या करना है सो देख लीजिए पहले आप, है ना। अब जब यहाँ तक हम काम कर ही दिए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए 9x² है तो 9x² को तो हम लिख ही देंगे, +1 है तो +1 को भी हम लिख दिए, माने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जैसे है उसको लिख देंगे, है ना। अब हमें लेकर के चलना है ये जोड़ या घटाव वाला पोर्शन को। ये जोड़ या घटाव वाला जो दिख रहा है ना, ये जोड़ या घटाव वाला जो डिजिट देखेगा वही लेकर के हमको चलना है। तो यहाँ -3 है ना, तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे -3, लेकिन x है इसके साथ तो x को भी लिखेंगे। फिर है -3 तो यहाँ लिखेंगे -3, लेकिन यहाँ x है तो x लिखेंगे। अब बताइए -3x और -3x माइनस का 6x होगा कि नहीं होगा। अरे भाई यही तो बीच वाला को तोड़े तो ये वाला लिखाया है ना, -6x को लिखना है तो -3x और -3x लिखेंगे तो -6x हो जाएगा ना जी। हम क्या बोले कि बीच वाला पद को तोड़ करके बनाना है, तो बीच वाला देखिए हम -6x, इसको हम ये दोनों में तोड़ दिए, -3x और -3x में हम तोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये दोनों पहाड़ा देखे तो लगता है कि 3 से कटेगा, तो 3 को बाहर कर दिए। दोनों में x मिल रहा है तो x को भी बाहर कर दिए। अब बताइए 3 से 9 कई बार में कटेगा, तो कहिएगा 3 3 9 3 बार में कटेगा। यहाँ 2 गो x है, अरे भाई x² को हम लिखते हैं x गुना x, इसका मतलब x² में 2 गो x है। कई गो x है तो 2 गो x है, और 2 गो x में से 1 गो x को बाहर कर देंगे तो 1 गो x बच गया। बोलिए हाँ गुरुजी, बच गया, बोलिए हाँ गुरुजी, है ना। अब यहाँ क्या बचा भाई, तो 3x था, 3x को तो बाहर कर दे, तो अब 1 के बार में ना लगेगा, अब ये जो लगेगा ये 1 बार में लगेगा। अरे भाई 5 में से 5 से भागा दीजिएगा तो 1 के बार में ना लगेगा, है ना। तो यही तो बात है कि 3x को 3x से भाग देना तो 1 बार में लगेगा। अब क्या करना है भाई, अब ये दोनों में जब कुछ नहीं मिले तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ 3x से भाग देंगे तो 3x बार में लगेगा, अब माइनस और प्लस हो जाता है माइनस और यहाँ पर 1 बार में लग गया।
ध्यान यहाँ पर ये देना है कि ये जो घर वाला जो अंक है 3x माइनस 1 और यहाँ है 3x माइनस 1, ये दोनों घर का अंक समान होना चाहिए। ये दोनों घर का अंक जो होगा ना वो समान होना चाहिए। दोनों घर का जो अंक है वो समान होना चाहिए। यदि समान है, एक जैसा है, तब वो बना हुआ मेरा सही है, और यदि एक जैसा नहीं है तो वो बना हुआ मेरा जो तोड़ा हुआ जो पद है बीच वाला वो सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे तो ये दोनों घर में से किसी एक वाला घर को लिखेंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 में से किसी एक को लिख लिए। ठीक है, अब घर के बहरा में जो रहेगा, अरे घर के बहरा में जो रहेगा उसको भी लिख लेना है, उसको भी लिख लेना है। तो घर के बाहर में यहाँ है 3x तो यहाँ 3x, ये घर के बाहर में है -1 तो -1 लिख लिए। अब बराबर में हम कर देंगे 0, तब ना बनिएगा बोर्ड परीक्षा में हीरो, है ना। चलिए अब यहाँ से करना क्या है भाई, तो यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, इधर जाएगा तो +1, और x का मान हो गया 1/3, x का मान हो गया 1/3। यहाँ भी वही बात करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1, और x का मान हो गया 1/3। तो यहाँ से भी 1/3, वहां से भी आया था 1/3। बताइए कि कोई दिक्कत हो गया क्या? अरे बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत हो गया क्या? दिक्कत नहीं ना हुआ है? दिक्कत नहीं ना हुआ है जी, एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो अतः करके शून्यक जो हमारा हो गया, शून्यक मेरा आ गया कितना भाई, शून्यक हमारा क्या आ गया 1/3 और 1/3। ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा शून्यक आ गया है ना। अभी तो हम सिर्फ शून्यक निकाल रहे हैं, लेकिन अभी इसके बीच जो है संबंध का सत्यापन भी करना है। कैसे करना है, तो आइए हम जो है अब तीसरा मेथड लगाते हैं। सबसे पहले कि तीसरा मेथड से हम कैसे बनाएंगे भाई, हम रामबाण तरीका से कैसे बनाएंगे, है ना। रामबाण हम कैसे चलाएंगे भाई, रामबाण हम कैसे चलाएंगे, तो ये वाला भी मेथड तो देख लेना है ना। क्योंकि यदि जो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे, यदि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे तो एकदम चुटकियों में बन जाना चाहिए, चुटकी में एकदम बन जाना चाहिए, है ना। इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है कि बीच वाला पद को तोड़ना है, बीच वाला पद को तोड़ना है और उसके बाद फिर इतना लंबा लिफाफा कॉमन लेना है, नहीं। और ना ही ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। एकदम यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया सवाल कि शून्यक इसका बताइए, तो शून्यक एकदम चुटकी में निकाल के बता देना है। कैसे निकलेगा, तो आइए ना हम बताते हैं। सबसे पहले जो है हम ये सवाल को यहाँ लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल हमारा बोल रहा है 9x² माइनस 6x प्लस 1, ये सवाल दिया हुआ है प्यारे। अब यहाँ से हमको चुटकी में बनाना है। चुटकी में तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, हम है ना, हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना भाई कि ये देखो यहाँ है ये 9x² और ये है ना 1, ये दोनों को गुना करके हम लिख देंगे 9x² हो गया। अब बीच में है -6x तो -6x लिख देंगे। एकदम आराम से समझिएगा, है ना। हम बताए कि कोई ऐसा टर्म लीजिए, तो आप बोले थे ना कि -3 और -3 को लिखना है, तो यहाँ भी तो वही हो जाएगा -3 और -3 ही लिखेगा। लेकिन याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। बराबर के इधर वाला जो ई सब जो रहता है ना, इसको खाली पलट देना है। कहे के मतलब जब इसको हम तोड़े हैं बीच वाला पद को, तो जो डिजिट प्लस में है उसको माइनस में लिखेंगे और जो डिजिट माइनस में है उसको प्लस में लिखेंगे। नहीं बुझाया, जो प्लस में है ओकरा माइनस में लिखेंगे और जो माइनस में है ओकरा प्लस में लिखेंगे। कब, जब फाइनल आंसर जब लिखेंगे तब, ठीक ना। हम बताते हैं कैसे करना, ध्यान दीजिए। देखिए फाइनल आंसर हमारा जो है शून्यक है ना निकालना है जी, तो आइए ना शून्यक को हम निकाल के बता ही रहे हैं। ध्यान दीजिए, -3 है इसको हम लिखेंगे +3, आइए -3 है इसको हम लिखेंगे +3। एकदम फिर से जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो करना क्या है कि जो टर्म हम तोड़े हैं, जो बीच वाला पद को जो तोड़ा गया है और उसमें जो चिन्ह आया है ना, केवल उसको बदल देना है। फाइनल आंसर लिखते वक्त चिन्ह को बदल देना है। तो बताइए यहाँ -3 है तो +3, -3 है तो +3। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो x² का जो गुणांक है ना उससे भाग दे देना है। x² का जो गुणांक है उससे भाग दे देना है। तो x² का गुणांक जरा देखिए, x² का गुणांक 9 है, x² का गुणांक 9 है, x² का गुणांक 9 है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/3, यहाँ 1/3। देखिए तो आंसर तो हमारा उतना ही ना आया है शून्य जी, यहाँ भी 1/3, 1/3, यहाँ भी 1/3, 1/3, ऐसे पहले को बला में 1/3, 1/3 ही आया था, जरा याद कीजिए, आया था ना तब। तो आइए यहां तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, इसके संबंध, इसका जो शून्यक है इसके संबंध का सत्यापन करेंगे। ठीक है, इसको नोट करके हम इधर साफ कर लेते हैं, फिर संबंध का सत्यापन जो है हम अभी चलते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि हम बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। बोर्ड को जो है हम साफ कर लेते हैं, बोर्ड को जो है भैया हम साफ कर लेते हैं। गुरुजी बोर्ड को हम साफ कर लिए, लीजिए ना, बोर्ड साफ कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है, हमसे बोला है संबंध का सत्यापन, तो यहां लिखेंगे संबंध का सत्यापन। संबंध का सत्यापन कैसे, ध्यान दीजिएगा, संबंध का सत्यापन जो है फॉर्मूला से भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम क्या लिखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ हो गया -b/a। ठीक है, यही ना, हम देखिए कैसे करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और -b/a जब करेंगे तो दोनों तरफ हमारा जो है आंसर बराबर आएगा, इसीलिए बीच में ये बराबर का चिन्ह लगा है। कैसे समझिए, अल्फा ए भाई, अल्फा हम मान लेते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं, माना अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर भी आ गया 1/3। देखिए ना, इसको मान लिए अल्फा और इसको मान लिए हम बीटा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ है 1/3 और प्लस में बीटा है 1/3, अब बराबर का -b/a, माइनस तो -b का मान क्या था भाई, b का मान है -6 ना, तो -6 अब बटा a का मान है 9। अब जरा यहाँ से देखिए तो 1 हो जाएगा 2/3 और यहाँ से हो जाएगा 6/9, काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3 और यहाँ भी हो गया 2/3। ये देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हमारा संबंध का सत्यापन हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, अल्फा इंटू बीटा भी करना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो अल्फा का भाई मान हो गया 1/3 और गुना बीटा का भी मान 1/3 बराबर c/a, तो c हमारा हो गया 1 और a हो गया हमारा 9, यानी कि 1 और 3 तिया के 9 बराबर में 1/9। देखिए तो क्या दोनों तरफ बराबर हो गया, ये हो गया हमारा संबंध का सत्यापन, ये हुआ संबंध का सत्यापन। ठीक है, ये तो हम थोड़ा सा डिटेल्स ज्यादा बता दिए ना, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा ना तो एक बार वीडियो को फिर से बैक जाकर के आप देखिए, गारंटी है भैया कि समझ में आ जाएगा, है ना। फिर देखते हैं अगले सवाल, तब तक इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, जरा देखिए क्या बोला गया है। कहता है द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, सवाल यहाँ बोर्ड पे तो आपको दिख ही रहा है, बोर्ड पर देखिए सवाल आपको दिख रहा है ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो है हम क्या बताए थे, जरा गौर फरमाइएगा महोदय, गौर फरमाइएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बताए ax² प्लस bx प्लस c, यही ना। अरे भाई x² के बगल वाला a, तो यहाँ u² के बगल वाला a हो जाएगा, तो a बराबर 4 लिखेंगे, है ना। x के बगल वाला b, तो u के बगल वाला b हो जाएगा, यानी b बराबर 8 लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो c कुछ है ये नहीं है, जब कुछ न है ना तो c बराबर 0 लिखेंगे, जब कुछ नहीं रहे ना तो c बराबर 0 लिखेंगे, जब कुछ नहीं रहे तो c बराबर 0 लिखना है। तो अब जरा बताइए कि d बराबर लिखेंगे क्या फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, तो d बराबर हो गया b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 0, तो यहाँ से d बराबर हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 चौके 16, 16 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि d बराबर हो गया 64। d बराबर कितना आ गया, d बराबर 64 ही आ गया। d बराबर कितना आ गया, d बराबर 64 आ गया। d बराबर कितना आ गया, तो आप कहिएगा कि गुरुजी d बराबर तो 64 ना आ गया, तो हम भी कहेंगे हो चला, d बराबर तो 64 ही आ गया, उसके बाद अब आगे का तो कहानी बताइए। हम कहेंगे जरूर बताएंगे भाई, कहे नहीं बताएंगे। चलिए, तो हमें निकालना है प्यारे छात्रों शून्यक
और शून्य का फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा का 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा का 2a। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो शून्य यहाँ से निकालते हैं, माइनस बी, बी का मान हो गया, बी का मान हो गया 8, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान हो गया 64, अब बटा का 2a, तो 2 और a का मान है 4, तो यहाँ से 4 रख दिए। अब आगे देखिएगा, ये हो गया -8, ये हो गया प्लस माइनस, और 64 का वर्गमूल भैया जी 8 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। वर्गमूल निकालने के लिए नहीं आता है, आता है ना जी। तब देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो गया, अब बटा में 4 दूना 8, कोई दिक्कत हो गया क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए ये -8 है तो -8 लिख दिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ देखिए -8 फिर प्लस 8, अब बटा में हो गया भैया कितना, तो 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए -8 तो -8, और एक बार प्लस लिए थे ना, अब की बार माइनस लेंगे, तो अब की बार -8, अब फिर बटा में 8। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस तो कहानी खत्म, यानी कि ये हो जाएगा 0/8 और ये हो जाएगा -16/8, है ना। तो यहाँ से बताइए 0/8 यानी कि 0, और ये कटेगा 8 दूना 16 यानी कि -2। शून्यक जो हो गया भैया वो हो गया 0 -2। शून्यक जो हो गया बउआ रे, शून्यक जो हो गया ना, यहाँ शून्यक जो हो गया वो हो गया 0 और -2, 0 और -2, 0 और -2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ से लिखेंगे माना शून्य को होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर हम मान लिए 0 और बीटा बराबर हम मान लिए -2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a, तो अल्फा का मान हो गया 0 प्लस बीटा का मान हो गया -2, तो -2 बराबर -b बटा a, तो b का मान हो गया 8, अब बटा में a का मान हो गया 4। ये भाई यहाँ देखिए ना, 0 प्लस माइनस माइनस यानी 0 में से 2 घटेगा तो -2, अब बराबर में ही कटेगा 4 दूना 8 यानी कि -2। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, तो ये हो गया हमारा संबंध का सत्यापन। ये क्या हो गया, सत्यापन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा संबंध का सत्यापन, है ना। उसके बाद अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। अल्फा का मान हो गया कितना भाई, तो 0, अब बीटा का मान हो गया कितना भाई, तो -2, अब बराबर का c बटा a, तो c तो एक में है नहीं है, तो c बराबर तो 0 हो गया, अब बटा में a का मान तो यहाँ 4 हो गया, तो 0 गुना कुछ भी तो 0 और 0 बटा कुछ भी तो 0। ये हमारा हो गया भैया संबंध का सत्यापन, और ये भी हो गया हमारा संबंध का सत्यापन। बात समझ में आ गया। आपको इस प्रकार से एग्जाम में बनाइए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी नंबर जो है कॉपी जांचने वाले नहीं काटेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि द्विघातीय बहुपद 6x² - 3 - 7x, देखिए 6x² -3 - 7x, है ना। ये बोला गया है कि शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें, संबंध का सत्यापन करें, के संबंध का सत्यापन करें। चलिए आइए जरा गौर फरमाइएगा। शून्यांक जो है हम क्या बोले कि बीच वाला पद को तोड़ करके भी लिख सकते हैं, या यहाँ से विवेचक निकाल करके शून्यक निकालेंगे तो यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक ही मेथड को लेकर के चलते हैं, हम इसी मेथड को लेकर के चलते हैं, ठीक ना। चलिए ज्यादा मेथड दिमाग में रखिएगा ना तो थोड़ा सा वही हो जाता है ना, जब ज्यादा आदमी खाना खा लेता है ना तो थोड़ा सा जो है अनपच टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इतना मेथड बता दें कि आपका जो है दिमाग फॉलोअप होने लगेगा, है ना। चलिए हम इसी मेथड को लेकर के चलेंगे, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बहुपद जो है हमें सजा करके लिखना पड़ेगा। आप कहिएगा गुरुजी आप कैसे सजाइएगा, तो देखिए हम इस रूप में सजाएंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। किस रूप में सजाएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में सजाएंगे, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में सजाएंगे। और याद रखिएगा ये प्लस और यहाँ प्लस, प्लस के जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस के जगह जो है ना माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए तो हम इस रूप में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ है 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी एक्स तो यहाँ है 7x, तो लिखेंगे माइनस का 7x, प्लस सी तो यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा -3। आप बताइए एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, तो ए हो जाएगा 6, अब बी बराबर हो जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ से हम डी निकालेंगे ना जी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर और माइनस का 4, ए का मान 6 और सी का मान हो गया -3। तो डी का मान हो गया 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अब माइनस गुना माइनस प्लस, 6 चौका 24, 24 तिया हो जाता है 72, तो डी का मान हो जाएगा 9 × 11 का 1 बाकी 1 7 4 11 और 1 12, यानी कि डी का जो मान आ गया वो हो गया 121। डी का मान जो हो गया प्यारे छात्रों वो हो गया 121। डी का जो मान आ गया प्यारे छात्रों वो हो गया 121। डी का जो मान आ गया प्यारे छात्रों ये हो गया 121। बात समझ में आ गया? तो अब हमें यहाँ से शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा का 2a यानी कि 2a, तो शून्यक हो गया -b, b का मान जो हो गया, b का मान हो गया -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d का मान हो गया 121 अब बटा में 2a, तो 2 और a का मान हो गया, a का मान हो गया 6। बताइए कि कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या बढ़ेंगे भाई, देखिए माइनस माइनस ये हो गया +7, प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस, और 121 का वर्गमूल 11 होता है, अब बटा में लिख देंगे 6 दूना 12। अब क्या करेंगे भाई, तो एक बार प्लस लिखेंगे ना, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, माइनस लिख दिए, कोई दिक्कत? देखिए 7 + 11 बटा 12, एक बार प्लस ले लिए यहाँ पर, एक बार जो है माइनस लेंगे, 7 - 11 बटा 12, 7 और 11 हो गया कितना भाई, तो 18 ना, ये हो गया 18 बटा 12 और ये हो गया -4 बटा 12। 7 में से 11 घटेगा तो 7 4 11 -4 ही ना होगा जी, तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 4 तिया के हो गया 12। शून्यक जो हो गया यहाँ से शून्यक हो गया 3/2 और ये हो गया -1/3, ये हमारा शून्यक हो गया, ये हमारा जो हो गया शून्यक हो गया, ये जो हमारा हो गया भैया ये हमारा शून्यक हो गया, 3/2 और -1/2 जो हुआ ये हमारा शून्यक हो गया। बात समझ में आ गया? ये जो आया ना ये हमारा शून्यक आया। अब कहिएगा कि भाई संबंध का सत्यापन करके बताइए ना गुरुजी, तो हम यहाँ से लिखेंगे संबंध का सत्यापन कीजिए, संबंध का सत्यापन, ध्यान दीजिएगा संबंध का सत्यापन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और माइनस का b/a जब करेंगे तो ये दोनों तरफ जो है बराबर आएगा, है ना। तो अल्फा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना यहाँ हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, है ना, इसको हम मान लिए। अब इसी का से आधार पर संबंध का सत्यापन करेंगे, तो अल्फा हम मान लिए 3/2, अब प्लस बीटा हम मान लिए -1/3, अब बराबर में माइनस b बटा तो माइनस, अब b का मान है माइनस तो -7, अब बटा का a, तो a का मान हो गया 6, ठीक है। तो अब देखिए 3 दूना 6 यहाँ पर हो गया ना, तो 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 होगा, अब प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 दूना 6 हो गया, अब बराबर में हो गया क्या, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, यानी कि हम कह सकते हैं 9 में से 2 गया तो बच गया 7/6, और यहाँ भी जो होगा, यहाँ भी जो हो गया, यहाँ भी जो हो गया, यहाँ भी जो हो गया, ये हो गया 7/6, है ना। ये दोनों तरफ 7/6 हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया, ये हो गया हमारा संबंध का सत्यापन किससे, अल्फा प्लस बीटा से। लेकिन इतना से काम थोड़ी ना हो गया, हमें अल्फा इंटू बीटा भी तो निकालना है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है ना गुरुजी c/a, जरा बोलिए ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है ना c/a, तो अल्फा इंटू बीटा कीजिए, अल्फा हम माने हैं कितना, तो 3/2
गुना बीटा हम माने हैं कितना, तो -1/3 अब बराबर में c बटा ए है ना जी, तो c का मान हो गया, देखिए तो यहाँ का -3 अब बटा में ए का मान हो गया 6, 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ बच गया -1/2 है ना, और यहाँ भी कट गया, 3 दूना 6 यानी कि -1/2, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा संबंध का सत्यापन हो गया है ना, संबंध का सत्यापन हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले प्रकार के सवाल को अभी तुरंत हम इसी वीडियो में हाजिर करेंगे। बात समझ में आ गया? बोलो बोलो, समझ में आया? सब ठीक है? हाँ तो ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो सवाल हमारा ये कह रहा है, अगला सवाल जरा देखिएगा, मान्यवर क्या बोला गया है। कहता है कि यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित के मान बताइए। नंबर 1 में बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नंबर 2 में बोला गया है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। नंबर 3 में बोला गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। प्रश्न यहाँ आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, ठीक है, तो प्रश्न को बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लिए ना। अब हम क्या करते हैं कि प्रश्न बोर्ड पर से हटा देते हैं, ठीक है, बोर्ड पर से हटाने के बाद हम बनाते हैं, है ना। चलिए देखिए, सवाल में जो था हमारा बहुपद, 1 मिनट, सवाल में हमारा जो बहुपद दिया हुआ है ना, सवाल में जो हमारा बहुपद दिया गया है, सवाल में जो हमारा बहुपद दिया गया था वो है 2x² - 3x + 1 का शून्यक बोला गया था कि इसका जो शून्यक है, शून्यक इसका अल्फा और बीटा है। शून्यक इसका क्या है भाई, तो अल्फा और बीटा है, का शून्यक क्या है भाई, तो अल्फा और बीटा है। अब क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 में जो सवाल बोला गया है ना, नंबर 1 का सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एकदम आराम से बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। जरा देखिए कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 2 हो जाएगा, अब b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना, a b c तो लिखने के लिए आप सबको हम बताए ही थे, है ना। चलिए नंबर 1 में जो सवाल यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 में सवाल हमारा दिया गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जरा एक बात बताइए, आप लोग एक फार्मूला पहले पढ़े होंगे, फार्मूला को थोड़ा सा हम यहाँ एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात जरा ये बताना है, यदि जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम इधर ही रहने दें, इसको इधर लेके चलाएंगे, ये बन जाएगा ना जी a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, अब बराबर में ई वाला हो गया, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो एक बार इसको हम सजा करके थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन के आया था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी प्लस में आ गया तो ये हो गया माइनस का 2ab। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आइए इसी फार्मूला, तो यही फार्मूला तो यहाँ भी लगेगा भाई, यही फार्मूला ना लगेगा जी। देखिए तो सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो आइए थोड़ा सा जो है सवाल को यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा सा बस एक सेकेंड। बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर में भी काम करना है, इसीलिए थोड़ा सा हम नीचे कर दे। देखिए ना क्या काम करेंगे, जरा आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब इसके बराबर भैया आप एक बात बताना, तो इसके बराबर हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी तो वही रूप का है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2ab के जगह अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जरा देखिए तो इसमें हमें क्या क्या पूछा गया है भाई, इसमें सवाल में क्या क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आया है और अल्फा इंटू बीटा आया है। अभी तुरंत अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले ले बताए हैं ना जी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस
बी का मान हो गया -3, अब बटा में ए का मान हो गया 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मान 1 और a का मान हो गया 2, यानी कि 1/2। बात समझ में आ गया? बस अब इसी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए ना, तो हम देखिए यहाँ से क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए तो आया है 3/2, तो लिखेंगे 3/2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1/2 ना जी, 1/2 आया है ना, यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2, 2 से 2 खत्म, एक बार में यहाँ हमारा बच गया क्या, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं, तो अब ये भिन्न का घटाव ना हो गया, तो 4 ये हो गया 9 और माइनस का ये हो गया 4, तो 9 में से 4 घटा तो ये हो गया 5/4, ये हमारा आंसर आ गया 5/4, ये हमारा आंसर आ गया 5/4 है ना। तो ये फार्मूला तो यहाँ काम कर गया, ये फार्मूला हमारा यहाँ काम कर गया है ना। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है, दूसरा नंबर सवाल, इसी का दूसरा नंबर सवाल बोला था ना, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है ना। तो अब हम जरा इसको जब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या लिखेंगे भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अरे भाई तो बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बचेगा, और अल्फा गुना अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से देखो अल्फा से अल्फा खत्म तो यहाँ बीटा बचेगा, अब बीटा गुना बीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। बात समझ में आया? यही थोड़ा सा दमदार सवाल है जी, और यही सवाल पूछता भी है, अक्सर पूछा है, हमेशा पूछा है, ठीक है। इसे कौन जानता है कि आने वाला एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को चारों तरफ से तैयार रहना है ना, एकदम चारों तरफ से परिपूर्ण रहना है, ताकि सवाल कहीं से भी पूछे तो हमरा से छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो ये तो बन गया कि जब इसको हम हल किए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब बटा में आ गया अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत जरा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो तो अभी निकाले हैं तब 5/4 ना आया है जी, तो यहाँ क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख देंगे 5/4, कहिएगा हाँ गुरुजी रख दीजिए ना, तो लीजिए ना, चला जी हम रख दिए। अब अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए तो यहाँ पर कितना आया है 1/2, इसको हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया 5/4, अरे भाई ये भागा है, तो भागा के उल्टा गुना होता है, भागा के उल्टा गुना होता है, तो इसको भी उलट देंगे, 1/2 है, इसको 2/1 लिखेंगे, और 2 दूना 4, खत्म हो गया, ये बच गया 5 और नीचे में बच गया 2, यानी कि आंसर हमारा हो गया 5/2, आंसर हमारा हो गया 5/2, आंसर हमारा हो गया 5/2, ठीक ना। तो अब इसको हम भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, और इसी का जो है तीसरा नंबर एक और सवाल दिया था, तीसरा नंबर जो सवाल दिया था थोड़ा सा हम इधर 1 नंबर वाला को क्लीन कर देते हैं, है ना। चलिए जरा देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या बोला था प्यारे छात्रों, तीसरा नंबर सवाल क्या बोला है, तीसरा नंबर सवाल हमसे ये बोला गया था कि बताइए गुरुजी क्या सवाल था, कहाँ गया भाई, यहाँ है, देखिए सवाल बोल रहा था अल्फा स्क्वायर बीटा, है ना, अब प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, ये तीसरा नंबर सवाल है ना। चलिए हम इसको भी साफ ही कर देते हैं, है ना, नहीं तो फिर आपको कहिएगा कि भाई ये कहाँ कहाँ का सवाल है सर जी, पूरा क्लीन करके लिखा कीजिए, है ना, आप लोग बोलिएगा फिर कमेंट में। चलिए अब देखिए यहाँ से बताइए, अल्फा बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी, तो अल्फा बीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। बताइए 2 गो अल्फा में से 1 अल्फा को बाहर कर दिए तो 1 तो अल्फा बचिए ना गया, बोलिए ना, बच गया, ठीक है। बीटा 1 था तो 1 तो बीटा बाहर हो गया। अब देखिए 1 अल्फा बाहर कर देता, अल्फा तो बचा नहीं, प्लस है प्लस, 2 गो बीटा में से 1 बीटा बाहर किए तो 1 बीटा बच ना गया जी, बच गया। तो अब इसी को तो हमको हल करना है प्यारे छात्रों, इसी को हल करना है मेरे प्यारे शिष्यों, इसी को हल करना है। चलिए हल करते, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2, तो 1/2, यहाँ गुना है तो गुना,
गुना है तो गुना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है, तो 3/2। अब यहाँ से इसे हम हल कर देंगे, 3 गुना 1 हो गया 3 और 2 दूना हो गया 4, अर्थात हमारा आंसर हो गया 3/4। हमारा जो आंसर हो गया 3/4, हमारा जो आंसर हो गया 3/4। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगले प्रकार का सवाल हम लेकर के आते हैं, ठीक है। चलिए भैया जी, अगला जो सवाल कह रहा है भाई, अगला जो हमारा सवाल है ना, सवाल ये बोला गया है, और अगला टाइप का ये जो अब की बार जो ये सवाल है ना, ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ए भैया, ये जो है ना, ये जो टाइप अब की बार हम जो बताने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा इसको गौर से जरा देखिएगा, है ना। चलिए हम सवाल को लेकर के आते हैं, जरा देखिए सवाल क्या बोला गया है। सवाल में हमसे ये बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या करना है, पिछला बार में क्या होता था, शून्यक निकालते थे, बहुपद दिया हुआ रहता था और शून्यक निकालते थे, है ना। लेकिन इस बार क्या किया है कि शून्यकों के माध्यम से हमको बहुपद निकालना है, शून्यकों के माध्यम से बहुपद निकालना है, ठीक ना। देखिए देखिए यहां से बहुपद निकालना है। देखिए सवाल में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल के नंबर 1 में जो है दिया गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये दिया हुआ है हमारा -1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, है ना। माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और हमसे जो है बहुपद पूछा जा रहा है कि बताइए इसका बहुपद क्या होगा, है ना। आइए, कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना कहेगा, ज्ञात करने के लिए बोलेगा द्विघात बहुपद, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ठीक है। इसको लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/4x प्लस का हो गया 1/4, नीचे कुछ नहीं तो 1 4 4 का एलसीएम हो गया प्यारे छात्रों 4, तो 4 से गुना ये हो जाएगा ना जी, 4x² प्लस 1 गुना x, तो x प्लस का 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहुपद नहीं हुआ। बहुपद में क्या होता है कि जो नीचे में जितना अंक होता है उतना ही हम ऊपर में गुना कर देते हैं। तो नीचे में 4 है तो ऊपर में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से 4 ये कट ना जाएगा जी, 4 से कट गया, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे, ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ये जो हो गया हमारा द्विघात बहुपद हो गया। 4x² प्लस x प्लस 1 जो हुआ ना, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। बात समझ में आया, ये 1 नंबर का सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल इसी का देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या शून्यक हमारा दिया था, दूसरा नंबर में शून्यक में क्या क्या दिया है जरा समझते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि इस बोर्ड को साफ कर लेते, फिर हम 2 नंबर बताएंगे, है ना। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। चलिए, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ है ना। आइए इस सवाल को मिटाते हैं, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। आइए, अल्फा प्लस बीटा दिया है 2 + √3, 2 + √3, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/2 माइनस √3, है ना। ये सवाल हमारा दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है, और हमें बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है भाई, तो बहुपद लिखने के लिए अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए कि होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम लिखेंगे x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है ना जी 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 प्लस रूट 3, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स हो ही गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2 माइनस रूट 3, 1/2 माइनस का रूट 3 है ना। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब हम एलसीएम लेंगे ना, 1 1 और 2 माइनस रूट 3 का एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम हो गया 2 माइनस का रूट 3, 2 माइनस का रूट 3, ठीक है। तो अब 1 से भागा देंगे तो 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो गया 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए एक को थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, अब 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस का रूट 3 और इंटू में ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 और इंटू में एक्स, यहाँ एक्स है तो एक्स तो रहेगा, नए बात समझे। एक बार फिर से ये भाई 1 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 माइनस रूट 3 बार में नहीं कटेगा, और जितना बार में कटता है ऊपर में जो अंक रहता है उसमें गुना होता है ना जी, तो ऊपर में है 2 प्लस रूट 3, आई है 2 माइनस रूट 3 नीचे में, तो 2 माइनस रूट 3 गुना में हो गया, इंटू एक्स था तो एक्स। अब यहाँ जो बच गया, यहाँ बच गया 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 खत्म, तो बचेगा यहाँ 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, थोड़ी सी हम यहाँ से बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब एक फार्मूला होता है भैया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब रहे इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये फार्मूला होता है। तो देखिए 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया। इंटू में एक्स है तो एक्स लगा देंगे, प्लस 1 है तो 1, अब बटा में है कितना भाई, तो कहिएगा कि 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ 2 माइनस रूट 3 लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ से 2 माइनस रूट 3 का इंटू में एक्स स्क्वायर, अब माइनस देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 ना बचेगा। अरे भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म तो 3 ना होगा, तो 4 माइनस 3, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 हो गया। इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स हो गया 1 इंटू एक्स, अब प्लस में हो गया 1, अब बटा में हो गया कितना, तो 2 माइनस का रूट 3, ठीक है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा 2 माइनस रूट 3 इंटू में एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1 गुना एक्स तो एक्स, अब प्लस में है 1 तो 1। अब क्या करेंगे भाई, नीचे में है 2 माइनस रूट 3, अभी तुरंत बताएं कि नीचे में जो अंक रहेगा ऊपर में उतना ही से गुना कर देंगे, ऊपर में उतना ही से गुना कर देंगे, तो ऊपर में भी हम गुना कर देंगे कितना से भाई, तो 2 माइनस रूट 3 से, 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 कहानी खत्म। तो हमारा फाइनल जो बहुपद होगा वो हो गया 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, ये हमारा बहुपद हो गया। ये जो हुआ ना ये हमारा बहुपद हो गया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। चलिए जब नहीं कोई दिक्कत हुआ तो इसी का जो है तीसरा नंबर जो सवाल बोला गया है, ये तीसरा नंबर सवाल को भी हम आगे देखते हैं। चलिए अब जरा देखिएगा, गुरुजी आपको तो मन उब ही गया होगा, नहीं मन तो आपका लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतना लंबा लंबा क्लास है ना, और बहुत ही स्लो है। भैया स्लो नहीं है, स्लो इसलिए है ना ताकि जो है एक नॉर्मल बच्चा भी सीख जाए और गणित को कहे कि भैया अब हमारा जो है ना थोड़ा से डर नहीं लगता है, थोड़ा से डर नहीं लगता है, ठीक ना, इसलिए हम थोड़ा स्लो है, और नहीं तो कहिए तो स्पीड बढ़ा के आप देख ना लीजिए, क्या दिक्कत है ना। आइए अब देखिए यहाँ जो है ना भैया जी गुरु जी चला जी जे कह देंगे सब, बुरा नहीं मानना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। तीसरा नंबर सवाल जो बोला गया है ना, तीसरा नंबर सवाल जो बोला गया है
ये तीसरा नंबर जो सवाल बोला गया, सॉरी यहाँ पर हम 2 नंबर देना भूल गए थे अगली बार में, चलिए कोई बात नहीं, वो दूसरा नंबर ही सवाल था जो इससे पहले बताया। ये तीसरा नंबर सवाल में बोला गया है 0 है और ये वाला रूट 5 है, 0 है और रूट वाला 5 है ना। चलिए तो अब हम इसको भी बैठा देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 इंटू में हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना कुछ भी था 0 प्लस में रूट 5, तो 0 को कोई भी संख्या में घटा दें तो संख्या तो कोई बदलाव नहीं होता है संख्या में, तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर, 0 को हटा दीजिए तो ये बच गया रूट 5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आइए चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 4 नंबर सवाल में बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा, ओहो अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है इसका है दिया हुआ 1/3, 1/3, ठीक है। आइए द्विघात बहुपद लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा रूट 2x हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह रूट 2x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, नीचे में 3 है, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, यहाँ नीचे में कुछ नहीं, 1 1 3 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, सॉरी 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में ना कटेगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, अब माइनस का ये भी हो गया 3 बार में कटेगा तब 3, ये हो गया कितना 3 और रूट 2x और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1, नीचे में जितना रहेगा उतने ऊपर में गुना करेंगे, ये भी तुरंत हम बताए कि जितना नीचे में रहेगा उतना ही ऊपर में गुना करना है, जितना नीचे में रहेगा ऊपर में उतना से ही गुना करना है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बच गया 3x स्क्वायर अब माइनस का 3 रूट 2x और प्लस का 1, ये हमारा प्यारे छात्रों आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बताइए कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत हुआ क्या, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, फिर इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं सवाल का, कोई दिक्कत है बोलिए ना जी, नहीं ना, चलिए ना फिर हम अभी जो है एक सवाल और लेकर के चलते हैं। हम आपको क्या बताए थे, कल भी पार्ट 1 वाला वीडियो में भी हम बताए थे कि आपको जो है 2 से 3 हाईएस्ट तो 4 क्लास तक ये जाएगा, है ना, 4 क्लास में पूरा जो है बहुपद को खत्म कर देंगे, हम पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। और याद रखिएगा जब ये चारों क्लास 3 क्लास जो भी जाएगा, 3 से 4 क्लास जो भी जाएगा ना, इतना यदि जो आप बहुपद यानी पोलिनोमियल को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दावा हम रखते हैं कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब जो है हम अगले सवाल से रूबरू होते हैं। चलिए अब जरा देखिए तो सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेवल ऊपर गया है, ठीक ना। सवाल में जरा देखिए क्या बोला गया है, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक निम्नलिखित हैं, शून्यांक दिया हुआ है। इससे पहले वाला सवाल में क्या था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता था, है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता था और हम बहुपद ज्ञात करते थे। लेकिन अब क्या किया है कि केवल जो है शून्यांक दे दिया है और हमसे उसका बहुपद पूछा गया है ना। चलिए नंबर 1 में देखिए क्या दिया है, 2 -3/2 और दूसरा नंबर में दिया है 2 + √3 2 माइनस का √3, है ना। आइए सवाल को जो है हम लोग अब हल करते हैं। सवाल में जरा देखिए क्या बोला गया है, शून्यांक दिया गया है। ए भाई शून्यांक तो हम बताए कि द्विघात बहुपद में दुइये गो शून्यक होगा, उसमें दोनों शून्यक का नाम हम मान लेंगे, अल्फा है और दूसर का बीटा है। आइए ध्यान दीजिए, तो यहां से हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 2 और
बीटा बराबर -3/2 है ना। अब हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग निकालेंगे। तो अल्फा हो गया 2 प्लस बीटा का मान हो गया -3/2 है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 अब प्लस और माइनस, माइनस का हो गया 3/2। एलसीएम लीजिए ना जी, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ना आ जाएगा। तो ये हो गया 2 दूना 4 अब माइनस का 3। अब यहाँ से हो गया क्या, 4 में से 3 घटेगा तो 1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1/2। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है कितना भाई, तो 2। अब बीटा का मान है कितना, तो माइनस का 3/2 है ना। 2 से 2 खत्म, तो यहाँ हमारा हो गया -3। अल्फा इंटू बीटा हो गया -3। लेकिन हमें तो चाहिए द्विघात बहुपद, हमें तो चाहिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए क्या, बताए कैसे लिखना है। तो लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1/2, तो 1/2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -3। ठीक है, नीचे में यहाँ देखिए तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 2 1 का एलसीएम जब लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में ये हो जाएगा 2x²। उसके बाद माइनस 2 से 2 खत्म, 1 गुना x हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। नीचे में जितना रहेगा ऊपर में उतना ही से गुना करना है। तो नीचे में 2 है तो ऊपर में 2 से गुना कर दिए और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर हो गया बउआ, ये हो गया 2x² माइनस x माइनस 6, ये हमारा राइट आंसर हो गया। यही हमारा जो है सवाल का जवाब है, 2x² माइनस x माइनस 6, यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा, यही हमारे इस सवाल का जवाब होगा, यही हमारा इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, अब नंबर दूसरा में देखिए क्या बोला गया था। नंबर दूसरा में बोला गया है कि मान लेते हैं यहाँ से, माना कि अल्फा बराबर दिया है 2 प्लस का √3 और बीटा बराबर यहाँ से हम मान लिए 2 माइनस √3, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान है 2 प्लस √3, अब प्लस बीटा का मान है 2 माइनस √3, है ना। तो प्लस का √3 माइनस का √3 कहानी खत्म, तो 2 और 2 हो गया 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हो गया 2 प्लस √3 इंटू बीटा, तो इंटू बीटा का मान हो गया 2 माइनस √3। और अभी तुरंत हम कुछ देर पहले बताए थे कि बताइए a प्लस बी और इंटू a माइनस बी रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये फार्मूला हो गया। तो बताइए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका हो गया a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ बचेगा 3, 4 में से 3 गया तो 1, यानी अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। हमें चाहिए बहुपद ना, हमें चाहिए बहुपद। तो बहुपद लिखने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये हो गया हमारे सवाल का सही जवाब, ये हो गया हमारे सवाल का सही जवाब, ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारे सवाल का जो हो गया प्यारे छात्रों, ये हमारे सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अंदाज यदि पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम और जो है मेहनत अधिक कर सकें, है ना। जितना आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हम उतना ही कड़ी मेहनत हम भी करेंगे और आपसे भी करवाएंगे, है ना। जो हमारा पैगाम था कि 450 से ऊपर नंबर हम ला करके दिखा देंगे आपको, आप जो है आप लाइएगा 450 से ऊपर नंबर, तो इतना तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि देह चुराने से
आप मेहनत से भागिएगा तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से आप जो है अपना भाई का चैनल जो है आगे बढ़ाते रहिए, कंटिन्यू, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।